आरएसएस ने अपने सबसे पुराने समर्पित कार्यकर्ता मदन दास देवी को खो दिया है। मदन दास ने 81 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। मदन दास देवी के सबसे बड़ी पहचान ये रही कि उन्होंने उस दौर में संघ और बीजेपी के बीच में मीडिएटर का काम संभाला था। जब बीजेपी पहली बार सत्ता में आई थी तब आरएसएस भी उतना ही पावरफुल था जितने की अटल आडवाणी। सरकार और संघ में तालमेल जरूरी था और इसकी जिम्मेदारी मिली थी मदन दास देवी को। जब अटल आडवाणी की सरकार हुआ करती थी तब नरेंद्र मोदी का कद बहुत बड़ा नहीं था, आज जितना तो बिल्कुल भी नहीं था। वो तेज तर्रार एक्टिव संघ कार्यकर्ता थे जो बीजेपी के तत्कालीन मुख्यालय 11 अशोक रोड में बैठकर संगठन महासचिव का काम करते थे। वाजपेयी सरकार के दौरे पर एक वक्त ऐसा भी आया था जब गुजरात में मुख्यमंत्री चुना जाना था। मोदी गुजरात के थे लेकिन सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं था। वो ना तो कभी मंत्री रहे और ना ही चुनाव लड़े थे। फिर भी बाजी नरेंद्र मोदी के हाथ आई और वो गुजरात के सीएम चुन लिए गए। गुजरात सीएम की कमान मोदी की राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी था। संघ भी मोदी के नाम पर राजी हुआ। संघ की ओर से मोदी के सीएम बनाने के फैसले में मदन दास देवी भी शामिल हुए थे। दूसरा टर्निंग पॉइंट तब आया जब मोदी के सीएम रहते हुए दंगों से उलझ गया था गुजरात और मोदी के राजधर्म पर सवाल उठने लगे थे। और ये सवाल उठाया गया था प्रधानमंत्री रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने यह सवाल उठाया था कि आखिर उस वक्त नरेंद्र मोदी राजधर्म का पालन कर रहे होते तो फिर ऐसा नहीं होता और फिर उन्हें सीएम पद छोड़ना क्यों नहीं पड़ा। तो पहले आप अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कुछ कहा था राजधर्म को लेकर मोदी पर, यह भी सुन लीजिए। मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। अटकलें लगी कि वाजपेयी मोदी से खुश नहीं है, इसलिए उन्हें हटाया भी जा सकता था। फिर भी मोदी पद पर बने रहे। कहा जाता है कि तब जिन लोगों ने मोदी को बचाने में अहम रोल निभाया था उसमें मदन दास देवी भी थे। मोदी की कुर्सी बीजेपी और आरएसएस दोनों के समर्थन के बीच बच गई थी। एक इंटरव्यू में मदन दास देवी ने कहा था कि अटल जी हमेशा चाहते थे कि लोग नियम न तोड़े, साथ ही कानूनों का उल्लंघन न करें, लेकिन गुजरात की परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि उनके सुझावों को लागू करना संभव भी नहीं था। आज जब मदन दास देवी नहीं रहे तब प्रधानमंत्री मोदी उनको श्रद्धांजलि देते हुए लिखे, श्री मदन दास देवी जी के देहावसान से अत्यंत दुख हुआ है। उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया। उनसे मेरा न सिर्फ घनिष्ठ जुड़ाव रहा बल्कि हमेशा बहुत कुछ सीखने को मिला। शोक की इस घड़ी में ईश्वर सभी कार्यकर्ता और उनके परिजनों को संबल प्रदान करें। ओम शांति। मदन दास देवी ने पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ संघर्ष और संघ की विचारधारा के विस्तार में खपा दिया। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में गोल्ड मेडलिस्ट होने के बाद भी मदन दास ने 81 में से 70 साल संघ विचारधारा के लिए काम करते हुए बिता दिए। संघ के से मदन दास देवी का कद हमेशा ऊंचा रहा, लेकिन ट्रेजेडी रही कि वो कभी सहकार्यवाहक से आगे सहकार्यवाहक या सर संघ संचालक तक नहीं पहुंच पाए। मदन दास को संघ हमेशा इसलिए याद रखेगा क्योंकि उन्हें संघ बीजेपी के लिए कई ऐसे कार्यकर्ता तैयार किए जो दोनों संगठनों के लिए असेट बने। आरएसएस के मौजूदा सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले भी उन लोगों में से हैं जिनको मदन दास देवी ने संघ के लिए तैयार किया था। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।